नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा आज का उत्तराखंड राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। इसमें हम देखेंगे आज उत्तराखंड में शासन प्रशासन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा जो है पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये पार्ट 2 रहेगा और पार्ट 1 में हमने दोस्तों उत्तराखंड का राज्य चिन्ह देखा। उत्तराखंड का जो है राज्य पक्षी, राज्य पशु, ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में देखा। तो दोस्तों, इसी क्रम में आप भी देखेंगे, यानी कि पार्ट पहले देखें पार्ट 1 को, उसके बाद जो है आप पार्ट 2 को देखें। तो दोस्तों, बात करें उत्तराखंड में शासन की, तो उत्तराखंड में जो शासन है दोस्तों, उसके 3 अंग हैं। ठीक है, यानी कि जो शासन व्यवस्था है उत्तराखंड में, उसके 3 अंग कौन कौन से हैं। पहला है दोस्तों कार्यपालिका। पहला कार्यपालिका। दूसरा अंग है विधानमंडल। ठीक है, दूसरा है आपका विधानमंडल और तीसरा है आपका न्यायपालिका। तो दोस्तों, जो पहला अंग है शासन का कार्यपालिका, तो कार्यपालिका में दोस्तों आपका राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और सचिवालय आता है। कार्यपालिका में क्या क्या आता है? राज्यपाल और मंत्रिपरिषद और सचिवालय। ठीक है, तो कार्यपालिका में क्या क्या आता है? राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और सचिवालय आता है। और विधानमंडल में दोस्तों, विधानमंडल में आपका राज्यपाल आता है। विधानमंडल में राज्यपाल और विधान परिषद और विधानसभा आती है। और उसी प्रकार न्यायपालिका में उच्च एवं अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, यानी कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसमें आते हैं दोस्तों न्यायपालिका में। तो दोस्तों, इसको हम देखेंगे और इन तीनों अंगों को दोस्तों हम डिटेल में चर्चा करेंगे और इनसे जो भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी पर बात करेंगे। और मोस्टली यहाँ से दोस्तों आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन सभी आर्टिकल पर हम बात करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज की क्लास में हम दोस्तों देखेंगे कार्यपालिका। ठीक है, यानी कि हम कार्यपालिका के बारे में जानेंगे आज, और आगे फिर हम जो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में विधानमंडल और न्यायपालिका पर बात करेंगे। तो कार्यपालिका में जो है दोस्तों, कार्यपालिका के 3 अंग हैं। पहला है राज्यपाल, मैंने आपको बताया, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और सचिवालय। ठीक है, ये तीनों आप याद रखेंगे, मंत्रिपरिषद और सचिवालय। तो इनको डिटेल में देखेंगे दोस्तों और यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, शासन प्रशासन मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड यानी कि राज्य का शासन प्रशासन जो है किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। और इसमें हम ओनली जो है कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे दोस्तों आज की क्लास में। ठीक है, जिसमें हम राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और सचिवालय के बारे में जानेंगे। देखिए, देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में शासन प्रशासन जो है संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद जो है 152 से लेके 237 तक के अनुरूप जो है संचालित होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि राज्य उत्तराखंड राज्य हो या अदर कोई राज्य हो भारत का, तो भारत के कोई भी राज्य भारत का, उसमें दोस्तों जो शासन चलता है वो भाग 6 और अनुच्छेद 152 से 237 तक चलता है। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का जो शासन है वो किस शासन प्रशासन जो है संविधान के किस भाग में और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है। तो आपको ये दोनों चीज याद रखनी है। ठीक है, देश हो या फिर अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में जो शासन प्रशासन है ये दोस्तों संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 152 से 237 तक के अनुरूप संचालित होता है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि राज्य का जो शासन है वो संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 152 से 237 तक जो है चलाया जाता है। याद रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तराखंड में शासन के 3 अंग मैंने आपको बताया भी। उत्तराखंड में शासन प्रशासन की जो है संसदात्मक प्रणाली लागू है और शासन के 3 अंग हैं दोस्तों। 3 अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। तो दोस्तों देखिए, कार्यपालिका में आपका राज्यपाल आता है, मंत्रिपरिषद आती है और सचिवालय। और उसी प्रकार विधानमंडल में राज्यपाल और विधानसभा, और न्यायपालिका में उच्च एवं अधीनस्थ न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसमें आते हैं। तो देखिए, राज्यपाल आपका कार्यपालिका में भी आता है और विधानमंडल में भी आता है।
ठीक है, याद रखें यहाँ पर एक विधान परिषद भी रहती है विधानमंडल में, ठीक है, विधान परिषद। तो देखिए उत्तराखंड में विधान परिषद है नहीं, तो हम यहाँ पर 2 अंग जो है राज्यपाल और विधानसभा पर जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सिर्फ कार्यपालिका वाला सेक्शन देखेंगे, यानी कि कार्यपालिका में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और सचिवालय आज देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो है विधानमंडल और न्यायपालिका पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है राज्यपाल, तो मैंने अभी आपको बताया। तो राज्यपाल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी पर जो है चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति हो गया, आयु सीमा और शपथ कौन दिलाता है, नियुक्ति कौन करता है, और साथ ही साथ राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है, और ये सारे फैक्ट हम जानेंगे दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड में शासन के 3 अंग हैं, जिसमें पहला हम कार्यपालिका को आज देख रहे हैं, जिसमें हम राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और सचिवालय को देखेंगे। तो देखिए राज्यपाल की बात करें दोस्तों, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 153 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो आपको पूछा जा सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो अनुच्छेद 153 यानी कि 153 अनुच्छेद 153 में दोस्तों क्या होता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ये याद रखेंगे। उसके बाद देखिए राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए आपका 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 35 ईयर्स जो है एज होनी चाहिए राज्यपाल के लिए। और राज्यपाल की नियुक्ति जो दोस्तों कौन करता है, याद रखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और राष्ट्रपति दोस्तों अनुच्छेद 155 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर 2 आपको याद रखना है। पहला कि राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 153 में है, ठीक है। और बात करें राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 155 के तहत करता है। ये दोनों अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 153, ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो राज्यपाल को शपथ दोस्तों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, याद रखेंगे। यानी कि हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाता है राज्यपाल को, ठीक है। और राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत जो है शपथ लेता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 159 यानी कि 159 जो है इसके तहत राज्यपाल क्या करता है, शपथ लेता है, इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अनुच्छेद जितने भी आ रहे हैं दोस्तों, इन सभी को आपने याद रखना है। बात करें राज्यपाल के कार्यकाल की, तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है सामान्यतः, लेकिन दोस्तों जो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति पर निर्भर रहता है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है राज्यपाल कार्य करता है। तो यहाँ पर अगर आपको सामान्य पूछा जाता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो आप 5 वर्ष करेंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है राज्यपाल को। तो इतने फैक्टर आपको सब याद रखने दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो देखिए राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको पूछा जाता है राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य का वास्तविक प्रमुख जो है मुख्यमंत्री होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। अगला फैक्ट देखिए राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है, ठीक है। और साथ ही साथ राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति जो है वो भी राज्यपाल होता है। ये पूछे जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। तो राज्य विश्व यानी कि राज्य के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें जो कुलाधिपति होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल की बात करें, तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला थे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रथम और वर्तमान ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, और ये इनका जो गृह राज्य था वो था पंजाब, यानी कि पंजाब से बिलोंग करते थे सुरजीत सिंह बरनाला। अगला देखिए फैक्ट, उत्तराखंड की जो प्रथम महिला राज्यपाल है कौन है, तो ये आप सभी जानते हैं, मार्ग्रेट अल्वा है, ठीक है। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल मार्ग्रेट अल्वा। और बात करें क्रम में, तो क्रम में इनका जो है ओवरऑल चौथे नंबर के राज्यपाल रही मार्ग्रेट अल्वा।
और राज्यपाल को दोस्तों क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है अनुच्छेद 161 के तहत। राज्यपाल जो है दोस्तों क्षमादान कर सकता है, ठीक है, सजा कम कर सकता है, सजा को माफ कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 161 के तहत है, ये याद रखेंगे। आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है प्राप्त है। तो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 161, ठीक है, याद रखेंगे इसको। और इसी क्रम में दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जिस प्रकार जो है राष्ट्रपति जो है दोस्तों, राष्ट्रपति को क्षमादान की प्राप्ति शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है, तो राज्यपाल को तो अनुच्छेद 161 के तहत होती है। उसी प्रकार अगर आपको पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है, आप जानते हैं, तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो याद रखेंगे इसको, अनुच्छेद 72, ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल को भी दोस्तों क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है, वो है आपका अनुच्छेद 161 के तहत। ये दोनों अनुच्छेद आप याद रखेंगे क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। उसके बाद देखेंगे वर्तमान राज्यपाल जो है, वर्तमान राज्यपाल आप सभी जानते हैं, वर्तमान राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो हैं, अभी वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, जिन्होंने दोस्तों 15 सितंबर 2021 को जो है पदभार संभाला था, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। कार्यपालिका की बात हम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, उत्तराखंड में मैंने आपको बताया, इसको आप आसानी से समझ पाएंगे। आप ऐसे समझें कि देखिए उत्तराखंड में जो शासन है, जो शासन प्रशासन चलता है, उसके 3 अंग है। पहला है कार्यपालिका, दूसरा है विधानमंडल और तीसरा है न्यायपालिका, ठीक है। तो पहला जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में 3 अंग हैं, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और सचिवालय, जिनकी चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। उसके बाद विधानमंडल में आपके राज्यपाल, विधानसभा और हाई कोर्ट एंड आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो राज्यपाल से संबंधित आपके जितने भी फैक्ट हैं आपको सारे याद रखने हैं। आपको पूछा जा सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो 153 के तहत होती है, ठीक है। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 35 है, 35 वर्ष है। ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 155 के तहत करता है, ठीक है। और इसी प्रकार राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है। तो राज्यपाल दोस्तों अनुच्छेद 159 के तहत क्या करता है, शपथ लेता है। और शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों भारत का संवैधानिक प्रमुख जो है राज्यपाल है, और साथ ही साथ राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और राज्य विश्वविद्यालयों का जो कुलाधिपति होता है वो राज्यपाल होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला। और उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, मार्गरेट अल्वा। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार राष्ट्रपति को जो है क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, उसी प्रकार राज्यपाल को भी दोस्तों क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो देखिए राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है। तो मैंने बताया आपको राष्ट्रपति को जो है क्षमादान की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 के अंदर जो है प्राप्त है। और उसी प्रकार राज्यपाल को जो है क्षमादान की शक्ति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत जो है प्राप्त है, 161। तो ये सारे अनुच्छेद आपको याद रखने हैं दोस्तों, यहीं से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो राज्यपाल से संबंधित आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। तो कार्यपालिका का जो है अगला अंग जो है हम देखेंगे मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद में क्या होगा दोस्तों, मंत्रिपरिषद में मंत्री और मुख्यमंत्री होंगे। तो देखिए इनकी नियुक्ति कौन करता है, किस अनुच्छेद के तहत इनकी नियुक्ति होती है, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। तो कार्यपालिका का दूसरा अंग है मंत्रिपरिषद। तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद 163 क्या कहता है, याद रखेंगे इसको। अनुच्छेद 163 क्या कहता है, राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। ये संविधान का अनुच्छेद जो है 163 जो है ये कहता है,
ठीक है, याद रखेंगे अनुच्छेद संख्या। और उसके बाद देखिए अनुच्छेद 164 के अनुसार दोस्तों राज्यपाल सर्वप्रथम क्या करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और अन्य मंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो दोनों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है दोस्तों, याद रखेंगे। यानी कि पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164, ये दोनों याद रखने हैं। 163 में क्या है, इसमें राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, ये अनुच्छेद 163 में कहा गया है। और अनुच्छेद 164 के अनुसार क्या है, राज्यपाल क्या करेगा, सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा राज्य में और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों मंत्रियों और मुख्यमंत्री को जो है शपथ कौन दिलाता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे दोस्तों मंत्रियों और मुख्यमंत्री को जो है शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाता है राज्यपाल। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है और जो अन्य मंत्री होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, उनको भी राज्यपाल ही दिलाता है। और राज्यपाल दोस्तों किस अनुसूची के तहत जो है शपथ दिलाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों अनुसूची 3 के तहत जो है शपथ जो है आपका शपथ से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि आपको पूछा जा सकता है कौन सी अनुसूची जो है शपथ से संबंधित है, तो अनुसूची 3 है दोस्तों। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, साथ ही साथ राष्ट्रपति जो है सभी को जो है इस अनुसूची के तहत जो है शपथ दिलाई जाती है। तो ये अनुसूची 3 को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख, अभी मैंने आपको बताया था संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल और वास्तविक प्रमुख की बात करें तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, बात करें कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल और कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो होता है मुख्यमंत्री होता है, इसको याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मुख्यमंत्री के कार्यों एवं दायित्वों की दृष्टि से उसे प्रधानमंत्री का लघु रूप जो है कहा जा सकता है। यानी कि मुख्यमंत्री के जो कार्य हैं और जो मुख्यमंत्री के दायित्व हैं और इनको देखते हुए दोस्तों मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का लघु रूप कहा जा सकता है, इसको याद रखेंगे। तो मंत्रिपरिषद से आपको याद रखना है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं यानी कि जो मंत्री होते हैं और जो मुख्यमंत्री होता है, इन दोनों की नियुक्ति जो है कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। और मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है। किस अनुसूची के तहत दिलाता है, तो अनुसूची 3 के तहत दिलाता है, इसको जरूर याद रखेंगे। और राज्य कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कार्यपालिका का तीसरा जो अंग है वो है सचिवालय। ठीक है, तो तीसरा अंग क्या है, सचिवालय है। देखिए सचिवालय में क्या होता है, मुख्य सचिव होगा, शासन सचिव होंगे। ठीक है, तो देखिए तो आवश्यक प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक प्रशासनिक निकाय का गठन किया गया है जिसे राज्य सचिवालय कहते हैं। आपने देखा होगा। ठीक है, तो जो सचिवालय है तो सचिवालय का क्या कार्य होता है, तो देखिए ठीक है, तो सचिवालय का देखिए क्या कार्य होता है। देखिए आवश्यक प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक क्या किया जाता है, प्रशासनिक निकाय का गठन किया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, राज्य सचिवालय कहते हैं। और सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को क्या कहते हैं, यानी कि सचिवालय का प्रमुख कौन होता है, प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है सचिवालय का, आपको पूछा जा सकता है। तो सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव। ठीक है, और प्रत्येक विभागों के सचिव को क्या कहते हैं, शासन सचिव कहते हैं। ये दोनों फैक्टर आपको याद रखने हैं। सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, मुख्य सचिव बोलते हैं और प्रत्येक विभागों के जो सचिव होते हैं उनको बोलते हैं शासन सचिव। और ये दोनों दोस्तों क्या होते हैं, आईएएस का वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य होते हैं, आईएएस होते हैं, याद रखेंगे अनुभवी आईएएस होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों मुख्य सचिव जो है राज्य प्रशासन का धुरी है, इसको भी याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है
कि मुख्य सचिव जो है राज्य प्रशासन का क्या है, धुरी है। ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ दोस्तों आपको ये फैक्ट याद रखने हैं कि सचिवालय जो है दोस्तों राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। यानी कि जो सचिवालय होता है वो राज्य का जो प्रशासन है उसके पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। सरकारी नीति रचना हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित करता है और उनका विश्लेषण कर जो है मंत्री परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना जो है सचिवालय का कर्तव्य है। तो दोस्तों सचिवालय का क्या काम है, तो आप जानते हैं सभी कि राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए सचिवालय का जो है महत्वपूर्ण जो है रोल है दोस्तों। तो राज्य प्रशासन के निर्देशन और नियंत्रण का कार्य कौन करता है, सचिवालय करता है। और सरकारी नीति यानी कि सरकारी नीतियों के बारे में, यानी कि सरकारी नीति रचना हेतु जो है जो आवश्यक सामग्री है उसको एकत्रित करना और उनका फिर क्या करना, विश्लेषण कर मंत्री परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना सचिवालय का कर्तव्य है दोस्तों। और राज्य में जो स्थान और कार्य मुख्य सचिव का है तो केंद्र में वही स्थान दोस्तों कैबिनेट सचिव का होता है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि राज्य में जो स्थान जो है मुख्य सचिव का होता है। मुख्य सचिव कौन होता है, ये दोस्तों सचिवालय के प्रशासनिक, जो सचिवालय होता है उसका प्रशासनिक अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव। तो जिस प्रकार राज्य में मुख्य सचिव का स्थान होता है उसी प्रकार दोस्तों केंद्र में जो है वही स्थान किसका होता है, कैबिनेट सचिव का होता है। इसको भी याद रखेंगे। और उत्तराखंड में दोस्तों वर्तमान में जो है मुख्य सचिव कौन है, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो राधा रतूड़ी हैं मुख्य सचिव अभी वर्तमान में, और ये पहली महिला मुख्य सचिव हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड में वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, राधा रतूड़ी। ठीक है, तो राधा रतूड़ी जो है ये वर्तमान में मुख्य सचिव हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये पहली महिला मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड की, ये भी याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है, तो राधा रतूड़ी। ठीक है, याद रखेंगे नाम। तो दोस्तों इसमें जो है हमने कार्यपालिका में राज्यपाल देखा, मंत्रिपरिषद देखी और साथ ही साथ सचिवालय देखा। तो कार्यपालिका में 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और सचिवालय, जिनकी चर्चा अभी हमने की दोस्तों। इसके बाद फिर हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट जो इसमें आपका विधानमंडल है और जो आपका न्यायपालिका है उस पर हम नेक्स्ट क्लास में उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कैसा रहा आज का सेशन जरूर बताएं, और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो आपका सचिवालय और जो मंत्री परिषद और जो मैंने आपको बताया राज्यपाल, इन तीनों का जो है दोस्तों जितने भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए हैं उनको आप अच्छे से एक बार जरूर देखें। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।